नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला सवाल है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत रेल जो है 1925 ईस्वी में चली थी। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों, मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी, जो कान में पाई जाती है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्मदिन जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों, जापान है सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? दोस्तों, सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। अगला सवाल है, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? दोस्तों, सांध्य का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। अगला सवाल है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों, शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। अगला सवाल है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? दोस्तों, सबसे पहले सूर्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों, दिल्ली जो है वो 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों, महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था भारत का राष्ट्रगीत। अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? दोस्तों, वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था।
अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। अगला सवाल है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला सवाल है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। अगला सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला सवाल है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? दोस्तों भारत में रेल का आरंभ जो हुआ था वो 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला सवाल है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों सवाना घास का मैदान जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। अगला सवाल है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व विकलांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले रेल सेवा की प्रारंभ ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने की थी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में 639 पेशियां होती है। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला सवाल है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगला सवाल है, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दोस्तों दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। अगला सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? दोस्तों मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस ले पाती है। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है घना पक्षी विहार। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अगला सवाल है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी है? राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है वो भारत में सबसे पहले बनी है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला सवाल है, ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? दोस्तों ओलंपिक खेलों में हॉकी जो है वो 1928 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने समय में
तैयार हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान जो है 2 साल 11 मास 18 दिन में तैयार हुआ था। अगला सवाल है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? दोस्तों थार मरुस्थल जो है वो भारत का मरुस्थल है। अगला सवाल है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? दोस्तों गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 ईस्वी में आजाद हुआ था। अगला सवाल है, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों रूस में बोल्शेविक क्रांति जो है वो 8 मार्च 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, भारत में प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों भारत में प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की थी? और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला सवाल है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली के निकट। अगला सवाल है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। अगला सवाल है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। अगला सवाल है, गोबर गैस मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम था श्रीरंगपट्टनम। अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है जेनेवा में। अगला सवाल है, भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? दोस्तों तो कुशीनगर में हुआ था भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला सवाल है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? दोस्तों मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग शुरू किया था। अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है वह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, सिकंदर का सेनापति कौन था? दोस्तों सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। अगला सवाल है, फाहियान कहाँ का निवासी था? दोस्तों फाहियान चीन देश का निवासी था। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी।
अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? सही जवाब है शुक्र ग्रह। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कितने द्वीप हैं? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कुल 324 द्वीप हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। अगला सवाल है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक जो है वो प्लेटो ने लिखी थी। अगला सवाल है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? दोस्तों भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। अगला सवाल है, पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? दोस्तों पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। अगला सवाल है, हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? सही जवाब है मुर्रा। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। अगला सवाल है, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? दोस्तों महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला सवाल है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था अक्टूबर 1905 ईस्वी में। अगला सवाल है, उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था? उड़ीसा बिहार से 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या है 4। अगला सवाल है, बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? दोस्तों खिलजी ने जीता था सबसे पहले बिहार को। अगला सवाल है, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही जवाब है उस्ताद ईसा। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है विष्णुगुप्त चाणक्य। अगला सवाल है, सैन वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है सामंत सैन। अगला सवाल है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? सही जवाब है 16वां सूत्र। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला सवाल है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? सही जवाब है चंदेलों ने। अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला सवाल है,
पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? दोस्तों पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, फाहियान भारत में कितने वर्ष तक रहा था? दोस्तों फाहियान भारत में 6 वर्ष तक रहा था। अगला सवाल है, सिकंदर का गुरु कौन था? दोस्तों सिकंदर का गुरु था अरस्तु। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1763 ईस्वी में। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों सही जवाब है तारापुर में। अगला सवाल है, महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम था त्रिशला। अगला सवाल है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। अगला सवाल है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? दोस्तों ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला सवाल है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने किया था। कौन से देश की समुद्र सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा देश की समुद्र सीमा सबसे बड़ी है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर बसा हुआ है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी।